नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कौशाम्बी से, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। धमाका इतना भयावह था कि पूरा इलाका दहल उठा। विस्फोट में 5 लोगों की जान जाने की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। धमाका अभी भी लगातार जारी है। फैक्ट्री से अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी की हालत बेहद चिंताजनक है। 8 लोग अभी भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं। थाना कोखराज के भरवारी कस्बे का ये मामला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, आपको धमाके की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है और एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। इसमें 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनको बाहर निकाला गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी ये भी है कि 8 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि फैक्ट्री के भीतर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कवायद यहाँ पर चल रही है। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं और अभी भी यहां पर धमाके की आवाज़ सुनी जा सकती है। आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। कौशाम्बी के कोखराज इलाके की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भरवारी कस्बे का मामला है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। एक के बाद एक कई धमाके हुए और 5 लोगों की जान चली गई। 8 लोग अब भी फंसे हुए हैं। 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके से हमारे सहयोगी धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, अभी की क्या जानकारी, क्या अपडेट वहां से? देखिए, अब तक यहाँ पर घटना को तकरीबन 1.5 घंटा का वक्त बीत रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कर अब तक 13 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग हैं वो बेहद ही गंभीर हालत में, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि उनकी भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। मैं अपने सहयोगी को चाहूंगा दिखाएं, यह वही फैक्ट्री है जहां पर अभी भी धमाका भीषण हो रहा है। लगातार यहाँ पर अभी भी आप धमाके की आवाज सुन सकते हैं। हालांकि रिहायशी इलाके में नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। लगातार ये धमाके जारी है और यहाँ पे लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 13 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी यहाँ 4 से 5 लोग अंदर फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे बातचीत करना की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्षेत्राधिकारी साहब मौजूद है। वहीं से करिए, वहाँ से ले लीजिएगा बाइट प्लीज। सर, क्या यहाँ पे राहत बचा? वहाँ पे आप बाइट ले लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे क्षेत्राधिकारी है, इन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। इनका कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक जिले के जिम्मेदार अधिकारी नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके से भी फिर से एक बार पूरा इलाका दहल गया था। बताया जाता है कि यहाँ पर पिछले कई वर्षों से, हालांकि इस फैक्ट्री का लाइसेंस प्राप्त है, रिहायशी इलाके से 500 मीटर दूर पे ये फैक्ट्री संचालित थी, जहां पर करीब 18 मजदूर अंदर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। अब से 1.5 घंटा पहले यहाँ पे इतना भीषण धमाका होता है, जिस धमाके के बाद से यहाँ पे चारों तरफ कहीं ना कहीं दहशत फैल जाती है। उसके बाद से यहाँ पर लगातार लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद से यहाँ से 13 लोगों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है। तो घटना को लेकर स्थानीय लोग को इस बात की नाराजगी है कि अब तक यहाँ पे दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। धारा, एक बात ये बताइए कि क्या किसी चश्मदीद से कोई बातचीत हो पाई है जो बता पाया हो कि कैसे धमाका हुआ, जिस वक्त धमाका हुआ कितने लोग वहां पर मौजूद थे? जी, अब तक जो हमारी यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हो चुकी है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा है। कई दर्शकों लोगों ने मौके पर जो मौजूद थे, जो इस घटना के चश्मदीद, उन्होंने बताया कि करीब 1.5 घंटा पहले इतना भीषण धमाका होता है कि 1 से 2 किलोमीटर दूर तक पटाखे के रेफर नजर आते हैं। आकाश में चारों तरफ आसमान में धुआं ही धुआं, आग का गोला नजर आता है। इलाके के लोग बेहद दहशत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके बाद से इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। 1 घंटे तक यहाँ पे एहतियातन किसी को आसपास आने नहीं दिया जाता, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है और अब तक यहाँ से 13 लोगों को बाहर निकाला गया है। लेकिन दुखद है, 8 लोगों की उसमें मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्रयागराज सारण हॉस्पिटल में भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके अलावा अंदर कई लोगों की फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। आसपास के जो लोकल हॉस्पिटल है उनको अलर्ट पे रखा
रखा गया। इसके साथ ही जिला अस्पताल में भी इमरजेंसी डॉक्टरों की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ से लगातार घटना के बाद से पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस समय एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भी मौके पर आ चुके हैं और लगातार इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हो राहत बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और उनकी पहली प्राथमिकता है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें समुचित उपचार। धारा, एक बात ये बताइए कि कोखराज ये जो इलाका है ये कौशाम्बी मुख्यालय से भी बहुत दूरी पर नहीं है, प्रयागराज शहर से अगर बात की जाए तब भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आप ये बता रहे हैं तकरीबन 1.5 घंटे हो गए हैं, ऐसे में फायर फाइटर्स यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए, दमकल की गाड़ियाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँच पाई, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? जी, लापरवाही कहें या विभागीय उदासीनता, हैरानी की बात है कि घटना स्थल से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर फायर सेंटर है, जहां से अभी तक दमकल की गाड़ियां मौके पे नहीं आई है। इसी बात को लोगों की नाराजगी न्यूज 18 दिखाना चाहेगी। पहली तस्वीरें 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश और नाराजगी के बाद दमकल की पहली गाड़ी मौके पर आई है। हालांकि यहाँ पर उससे पहले ग्रामीणों ने यहाँ पर बेहद ही साहस का परिचय दिया, पुलिस के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। अब तक 13 लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है। तो 1.5 घंटे की देरी के बाद अब दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है और लगातार जिस तरह से यहां के स्थानीय लोग इस बात के लिए नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि 18 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय है, वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहती है, लेकिन इतना लेट क्यों आई? बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब तो जिम्मेदार अधिकारी से ही लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर आ गई हो। पहली प्राथमिकता है कि वह जिस तरह से लगातार धमाके हो रहे हैं उसको किसी तरह वो आग पर काबू पाए, उसके बाद अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी रेस्क्यू कर निकाला जा सके। लेकिन हादसा इतना दुखद है कि इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर 13 लोगों को निकाला गया है, आप बता रहे हैं धारा, और उसमें से 8 की जान चली गई है। बाकी जो लोग निकाले गए हैं उनकी स्थिति के बारे में बताइए, और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनकी शिनाख्त हो गई, उनकी पहचान कर ली गई है? जी, निश्चित तौर पर जिन लोगों की मौत हुई है सभी स्थानीय लोग हैं जो यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। इसके साथ ही उस फैक्ट्री संचालक के भी परिवार के लोग उसमें थे जो देख रेख किया करते थे। इसमें 3 से 4 लोगों की शिनाख्त हुई है जो स्थानीय बताए जा रहे हैं। हम इस समय बात करेंगे, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। किस वक्त धमाका हुआ था, जिन लोग जो मरे हैं कहाँ के रहे? सब यही अगल बगल ग्रामीण के ही रहने वाले हैं। चमंदा के कुछ लोग हैं, महेवा के कुछ लोग हैं, अमहा के कुछ लोग हैं। मालिक मेरे जो अभी नॉलेज में आया कि जो शाहिद जो फैक्ट्री का मालिक तो वो भी खत्म हो गया है। दोनों लड़के हैं, उसके दोनों लड़के ही खत्म हो गए हैं। फैक्ट्री में जानकारी जो हुई है जिला मुख्यालय महज 20 किलोमीटर दूर, ये दमकल की गाड़ियां इतना लेट? यहाँ पे दमकल गाड़ियां अभी जस्ट आई, लगभग 1.5 घंटा हुई घटना में हुए हो गया है, मगर दमकल की गाड़ियां कहीं न कहीं किसी कारणवश अभी आई है। ये एक बहुत चिंताजनक रहा। अगर दमकल की गाड़ियां समय से आती तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो स्थानीय लोगों को इसी बात का मलाल है कि अगर दमकल की गाड़ियां समय पे आ जाती तो शायद हादसे को कम किया जा सकता था, शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है धारा, बड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा इस हादसे में मृतकों के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। और अभी जैसी की तस्वीर हम देख पा रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि दमकल की पहली गाड़ी वहां पर पहुंची है, जिसके बाद आग बुझाने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन इससे पहले चूंकि प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच चुका था और स्थानीय लोगों की मदद से, ग्रामीणों की मदद से यहां पर पुलिस पहले ही प्रयास कर रही थी कि आग पर काबू पाया जाए और वहां से 13 लोगों को निकाला गया, उसमें से 8 की जान जा चुकी। ऐसा हादसा हुआ प्रशासनिक स्तर पर, क्या कुछ यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जैसा देख रहे हैं कि ये जो पटाखा फैक्ट्री है ये कस्बे से बाहर है, काफ़ी बाहर है, खेतों में बनी हुई है। इसमें उन्हीं लोगों की कैजुअलिटी हुई है या घायल है जो इसके अंदर काम कर रहे थे। ये लगभग 40-45 मिनट पहले की घटना है और सूचना पे तत्काल हम लोग यहाँ आ गए थे और अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी इन्हें बुझा रही है। जो इंजर्ड थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है और इसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, उन्हें भी यहाँ से ले जाया गया है। और अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम इससे देखेंगे कार्डर बना करके कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अन्य लोग भी फंसे हुए हैं, तो उनको करके रेस्क्यू और फिर जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। मरने वालों की संख्या क्या है? मरने वालों की संख्या अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 4 है। 3 की डेथ हो गई थी, एक हॉस्पिटल में संभवतः डेथ हुई है और बाकी और अपडेट होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इस फैक्ट्री के अंदर तो 12 से 15 लोगों को बता रहे हैं और बाकी हम लोग इसे जो है तलाशी करा करके आपको अपडेट करेंगे। एक नाराजगी स्थानीय लोगों की, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटा देरी से क्यों आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहीं दूसरी जगह, दूसरे थाना क्षेत्र में आग लगी हुई थी,
एक राइस मिल में वहाँ गई हुई थी। वहाँ से आने में जो है उसको जितना समय लगा है तुरंत आई है। बाकी हम लोग प्रयागराज वगैरह से भी गाड़ियाँ मंगाए हुए हैं, वो आ रही हैं। इस समय भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझा रही है। हमारे साथ एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक स्तर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लेट के आने पर उन्होंने कहा कि जिले में ही एक राइस मिल में आग लग गई थी, जहां से ज्यादातर गाड़ियां वहां के लिए रवाना हो गई थी। हालांकि वहां से आने में विलंब हुआ है। बहरहाल अब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब सामने चुनौती है कि अंदर 5 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि एसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब तक मरने वालों की संख्या इसमें 4 ही है, जबकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अब तक यहां से 7 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी, जबकि मौत की संख्या 8 बताई जा रही है। बहरहाल इन तमाम मामलों का तभी खुलासा सामने आएगा जब आधिकारिक तौर पर इन सभी लोगों की पहचान की जाएगी। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब जिले का अधिकारी को इस मामले की जानकारी देगा तभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। ये तस्वीर आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं, कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यहाँ जो ये पटाखा फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से काफ़ी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए किसी रिहायशी उसका नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअल्टी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। नहीं, इसके पास बनाने का और बेचने का लाइसेंस है। घायल भी कई हैं, 4-6 घायल हैं। रुकिए फायर ब्रिगेड आ जाए फिर देख करके कराते हैं पानी का। तो कौशाम्बी के एसपी को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता यही है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए, ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भीतर फंसा नहीं है और अभी तक जितने लोगों को निकाला गया उनको फौरन अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। उधर मैनपुरी में हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सभी पश्चिम बंगाल से अलीगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में कार की टक्कर हो गई और इन लोगों की जान चली गई। जाते समय 97 किलोमीटर पे एक हेक्टर प्लस कार थी जिसका नंबर WB 02AQ 8880 है। वह एक जो 12 चक्का जो वाहन था, ट्रक था, उसमें जाकर के टक्कर मार दी है, जिसमें 4 लोग सवार थे और चारों का ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी है।